और चलिए एक और बड़ी खबर जिस पर नजर बनी हुई है। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 6 में छापेमारी। विशाल चौधरी के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। ईडी की 6 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। विशाल चौधरी के विनायका ग्रुप पर ईडी की छापेमारी। मोबाइल एक जगह रखवा कर छापेमारी चल रही है। ईडी को बड़े निवेश की जानकारी मिली। कौशल विकास का काम करते हैं विशाल चौधरी। फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक हैं विशाल चौधरी और एक बड़े अधिकारी के काफी करीबी हैं विशाल चौधरी। और उनके ठिकानों पर देखिए ईडी की छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी देखिए सुबह से शुरू हुई और अब तक ये छापेमारी जारी है। एक अच्छी खासी टीम पहुंची है उनके आवास पर, उनके कई ठिकानों पर और छापेमारी चल रही है। और छापेमारी के दौरान देखिए ऐसी खबरें हैं कि बहुत अहम दस्तावेज मिले हैं और उन दस्तावेजों की जांच हो रही है। बड़े निवेश की जानकारी मिली थी जिसके बाद ईडी ने छापेमारी शुरू की। आज सुबह यह छापेमारी शुरू हुई और लगातार छापेमारी जारी है। विशाल चौधरी के आवास पर बड़ी रकम मिलने की आशंका। और देखिए ईडी ने पैसे गिनने वाली मशीन मंगवाई है। बड़ी खबर देखिए, सुबह से छापेमारी चल रही थी और अब पैसे गिनने की मशीन मंगवाई है। विशाल चौधरी के विनायका ग्रुप पर ईडी की छापेमारी। मोबाइल सबके एक जगह रखवाए और छापेमारी शुरू की। और अब जो अपडेट आपको बताएं इस खबर में कि पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई है। आवास पे जो छापेमारी चल रही है, एक बड़ी टीम पहुंची ईडी की और उसके बाद देखिए कई दस्तावेज मिलने की बात सामने आई और अब तो पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई है। यानी कि बड़ी रकम मिलने की आशंका, बड़ी रकम मिलने की खबर और इसके बाद अब पैसे गिनने की मशीन मंगाई गई है विशाल चौधरी के आवास पर, जहां पर ईडी की रेड पड़ी है। आपको बताएं कि विनायका ग्रुप के मालिक हैं, उसके साथ ही साथ फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक हैं और कौशल विकास का काम भी करते हैं। तो ये तमाम चीजें, कई आवास पर तो छापेमारी चली ही, जो उनके कई ठिकाने हैं वहां पर भी ईडी की रेड पड़ी और अब आवास पर जो छापेमारी चल रही थी वहां पर पैसे गिनने की मशीन मंगवाई है ईडी ने। अब इनके देखिए खबर ऐसी थी कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनके कोई जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एक बड़े इन्वेस्टमेंट की खबर और उसके बाद अब जो ये रेड पड़ी है इसमें बड़ी रकम मिलने की आशंका और इसी के लिए पैसे गिनने की मशीन भी मंगाई गई है। आप देखिए ऐसा ये कहा जा रहा है कि एक बड़े अधिकारी के खासे करीबी हैं विशाल चौधरी और बाकी चीजें बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिनको लेकर जब जानकारी मिली उसके बाद ईडी की रेड पड़ी और अब जो रेड पड़ी है आवास पर देखिए वहां पर पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई है। 6 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची है। आपको बताया विनायका ग्रुप विशाल चौधरी का, उसके बाद कौशल विकास में काम करते हैं वो, उसके बाद फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक हैं और ये तमाम ठिकाने जहां पर ये छापेमारी चल रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बताया कि विशाल चौधरी एक बड़े अधिकारी के काफी करीबी है। लेकिन अब इन तमाम चीजों से पर्दा उठने ही वाला है। ईडी की रेड पड़ी है और देखिए वक्त काफी गुजरा है, सुबह से ये रेड पड़ी है और अब पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई है। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 6 में विशाल चौधरी का आवास और वहां पर ईडी की रेड। विशाल चौधरी के आवास पर बड़ी रकम मिलने की खबर और ईडी ने पैसे गिनने वाली मशीन मंगवाई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक छापेमारी के दौरान बड़ी रकम मिली और इसलिए पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई है। ऐसी खबर है कि बड़ी रकम मिली है जिसके बाद पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई है। अब आप ये उनके देखिए कहां वो जुड़े हुए हैं। कौशल विकास का काम करते हैं, फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक हैं, साथ ही साथ उनका जो विनायका ग्रुप है वहां पर भी ईडी ने रेड डाली है। ये तमाम चीजें एक साथ चल रही हैं और ये आज सुबह एक साथ बिहार झारखंड में कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये विशाल चौधरी के आवास की है, रांची के अशोक नगर की, जहां पर ईडी की रेड पड़ी और अब ऐसी खबरें आ रही है कि पैसे गिनने वाली मशीन मंगवाई गई है। बड़ी रकम मिलने की बात कही जा रही है।
विशाल चौधरी के विनायका ग्रुप पर ईडी का छापा। उसके बाद देखिए फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक भी हैं विशाल चौधरी। और इन सबसे अलग जो एक बात खास सामने आई वो ये कि एक बड़े अधिकारी के काफी करीबी हैं विशाल चौधरी। और अब इन तमाम चीजों की छानबीन, तमाम चीजों की जांच, एक साथ लगातार रेड चल रही है ईडी की। अभी सुबह से छापेमारी शुरू हुई है और अभी भी ये छापेमारी जारी है। और अब जो खबरें सामने आई हैं वो ये कि ईडी ने पैसे गिनने वाली मशीन मंगवाई है। बहुत संभव है कि बड़ी रकम मिली है। ईडी की 6 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। विशाल चौधरी के कई ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी है और एक बड़े अधिकारी के खासे करीबी भी हैं विशाल। और अब देखिए बड़े निवेश की जानकारी मिली। आपको बता दें हम कि कौशल विकास का काम करते हैं विशाल चौधरी। फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक हैं विशाल चौधरी, साथ ही विनायका ग्रुप भी है इनका। और इन तमाम जो इनके ठिकाने हैं उन पर ईडी की एक साथ रेड पड़ी है। और खबर है कि जो छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं, बड़े निवेश की जानकारी मिली है, साथ ही साथ बड़ी रकम भी मिली है और इसलिए पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई है। ईडी ने पैसे गिनने की मशीन मंगवाई है। लगातार छापेमारी ईडी की। बिहार और झारखंड में कई ठिकानों पर एक साथ ईडी की रेड। लेकिन विशाल चौधरी, ईडी को बड़े निवेश की जानकारी मिली और देखिए लगातार छापेमारी सुबह से चल रही है। कौशल विकास का काम करते हैं, फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक हैं विशाल चौधरी। इसके साथ ही साथ विनायका ग्रुप भी। और इन तमाम जगहों पर थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे कि कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया क्या है और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब इन तमाम चीजों को खंगाल रही है, इन तमाम दस्तावेजों को ईडी खंगाल रही है कि कहां कहां निवेश किया गया और कितने वैध तरीके से कहां क्या निवेश किए गए। अब इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, बड़े निवेश की जानकारी मिली, ईडी ने एक साथ रेड डाली, कई ठिकानों पर आवास पर भी टीम पहुंची, साथ ही उनके जो ग्रुप हैं, जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी छापेमारी चली और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बड़ी रकम मिली है और पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई है। बिल्कुल आरती, विशाल चौधरी के आवास पे बड़ी रकम होने की पूरी संभावना है। ईडी की टीम आज सुबह से छापेमारी कर रही थी। कई ऐसे जगहों को तलाशा गया जहां पर शायद आम लोगों की नजर नहीं जाती और अब से थोड़ी देर पहले ईडी की टीम ने यहां पर नोट गिनने की मशीन मंगाई है। मतलब साफ है कि बड़ी रकम इस आवास में होने की संभावना है और संभवतः बड़ी रकम मिलने के ही बाद नोट गिनने की मशीन। कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं। अजय, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू करें। बिल्कुल आरती, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं और जैसा कि मैंने कहा कि विशाल चौधरी के आवास पर बड़ी रकम होने की जानकारी है। सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है और 2 छोटे छोटे मशीन जो नोट गिनने के काम आते हैं उसे मंगवाया गया है। तो क्या कुछ तकनीकी खामियां हैं, जानकारी मिल जाएगी सूत्रों के माध्यम से। जी जी। लेकिन यह बिल्कुल आरती, तो ईडी की टीम ने यहाँ पर नोट गिनने की मशीन मंगवाया है। मतलब साफ है कि बड़ी रकम विशाल चौधरी के आवास पर ईडी को मिलने की सूचना मिल गई। रकम भी संभवतः बरामद हो गया, तभी नोट गिनने की मशीन आई है। देखना होगा कि क्या ईडी की तरफ से कोई वीडियो जारी किया जाता है या नहीं। फिलहाल ईडी के टीम की संख्या लगातार बढ़ाती जा रही है। वह सुबह में 7 सदस्यीय टीम थी, 2-4 और अधिकारी आए हैं और दफ्तर पर भी छापेमारी लगातार हो रही है। और न्यूज 11 के पास जो कई प्रकार के डॉक्यूमेंट मिले हैं वो चिल्ला कर ये कह रहा है कि पूरी तरह से कई अवांछित कार्यों में विशाल चौधरी और उनकी कंपनी लिप्त था। जाहिर सी बात है कई बातें भी और
निकल कर सामने आएगी। इस वक्त भी लगातार छापेमारी हो रही है और साथ ही विनायका ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में भी पूछा जा रहा है। ये कंपनी कुछ साल पहले तक चीट फंड का काम करती थी, रुपयों को दोगुना करने का काम करती थी। बाद में फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विस बन गया। गोड्डा में 2 दिन पहले विशाल चौधरी को बहुत बड़ा टेंडर मिला है काम करने का। जाहिर सी बात है तमाम चीजें हैं, डॉक्यूमेंट भी ईडी के हाथ लगे हैं। नोट गिनने की मशीन के बाद से क्या कुछ कितने रकम मिलते हैं, कितने रकम है, पूरी जानकारी थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने सुबह से ही कहा था कि पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ईडी की टीम यहां आई है और दफ्तर में हमने देखा कि 2-4 स्टाफ जो आए थे काम करने उनके ऑफिस में, उनको बाहर बैठने को कहा गया है। और एक गाड़ी विशाल चौधरी ने मुंबई से खरीदी थी, वो गाड़ी भी मैं आपको दिखा रहा हूं, MH01BF8588। जी विशाल चौधरी ने एक कार्यालय खोला था मुंबई में भी, वहां भी काम काज चल रहा था। हालांकि वो दफ्तर अब बंद हो गया। दिल्ली में विशाल चौधरी का बहुत बड़ा फ्लैट है, इसकी भी जानकारी ईडी की टीम को मिली है। ये फ्लैट कहां से आए, किसके द्वारा खरीदे गए, पैसा किसने दिया, और एक जो सबसे अहम जानकारी है कि राज्य के एक बड़े आईएएस अधिकारी का पूंजी निवेश विशाल चौधरी की कंपनी में लगा हुआ है। आरती, ये तमाम पुख्ता जानकारी ईडी ने बटोरना शुरू कर दिया है। किसी को भी अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन यह तय है कि बड़ी रकम यहाँ पर मिली है, रकम करोड़ों में है, तभी इसे नोट गिनने की मशीन यहाँ मंगवाई गई है। और जिस जगह पर विशाल चौधरी का दफ्तर है वहां पर 2 बड़े बैंक भी काम करते हैं, IDBI बैंक और बंधन बैंक। जाहिर सी बात है तमाम लिंक को ईडी के अधिकारी जांच रहे हैं, परख रहे हैं, खंगाल रहे हैं। कई और नाम खुलकर सामने आ सकते हैं। और जो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में पूजा सिंघल के ससुराल में नहीं बल्कि विशाल चौधरी के पैतृक आवास है मुजफ्फरपुर में, वहां भी छापेमारी हो रही है। और एक जानकारी यह भी है कि ईडी ने विशाल चौधरी के जो ससुराल वाले लोग हैं उनके नाम से भी कई कंपनियां बनी हुई है। तमाम डॉक्यूमेंट ईडी के टीम को मिल गई है। रकम कितना है थोड़ी देर बाद ये जानकारी मिल जाएगी। जिस तरह की ये बातें सामने आ रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मानो वक्त खुद को दोहरा रहा है। अभी कुछ दिन पहले 6 मई की बात आप कर लें, ठीक इसी तरह से जब पूजा सिंघल के ठिकानों पर रेड पड़ी, वहां पर भी लंबी पूछताछ के बाद, लंबी जानकारी जुटाने के बाद देखिए पैसे गिनने की मशीन सीए सुमन सिंह के आवास पर मंगाई गई। वहां पर भी ऐसे ही कुछ इसी तरीके से पैसे, बड़ी रकम मिली, 18-19 करोड़ रुपए मिले वहां पर। यहाँ पर भी ठीक उसी तरह देखिए इतनी देर से रेड चल रही थी और इतनी बड़ी रकम मिलने की खबर है, तभी पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई। ऐसा लग रहा है वक्त खुद को दोहरा रहा है। लेकिन इन सब के पीछे सबसे जो दुखद बात यह कि गरीब कहा जाता है झारखंड को, लेकिन जब जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो ऐसे अमीरों का सच सामने आता है जो झारखंड के लिए कलंक है। बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल सही कहा। झारखंड के लोग गरीब हैं, झारखंड गरीब नहीं है। लिहाजा इससे पहले आपने देखा होगा कि पशुपालन घोटाले में इसी राज्य में कितनी बड़ी रकम की बरामदगी हुई थी। लोग बोरे में भर भर कर पैसा पुल के नीचे फेंक दिया करते थे। और आपने बिल्कुल सही कहा। और एक जानकारी यह भी है कि विशाल चौधरी गिरफ्तार भी हो सकते हैं। वो उस अधिकारी का नाम नहीं बता रहे हैं जिनका पूंजी निवेश यहाँ लगा हुआ है। हम इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। अजय, अपने दर्शकों को ये बात प्रमुखता से बता दे। देखिए हमारे सहयोगी ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी दे रहे हैं कि विशाल चौधरी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जिस अधिकारी के साथ उनके रिश्ते की बात सामने आई है, अब तक उस रिश्ते की बात वो कह नहीं रहे हैं कि वो अधिकारी कौन है, तो बहुत जल्द ये भी खबर सामने आ सकती है कि विशाल चौधरी को गिरफ्तार किया जा सकता है। अजय, कि आपने काले पैसे को, काली रकम को सफेद करने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है 1-2 नहीं 2-4 कंपनी का नाम तो मेरे जुबान पर है। फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, विनायका ग्रुप ऑफ कंपनी, श्वेता एंड सन्स करके कंपनी, यानी कि 4-5 कंपनी का नाम मुझे जुबान पर याद है। कई अन्य कंपनियां हैं और एक बड़े मोबाइल के टाको लगाने का काम भी इनको मिला था। अभी कोरोना काल में
13 से 14 जिलों में विशाल चौधरी कंपनी को कोरोना जांच का जी अजय, कुछ तकनीकी खामियां हैं, हम स्पष्ट आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं विशाल चौधरी के आवास की, जहां पर ईडी की छापेमारी सुबह से चल रही है और अब ये खबर आई कि पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई है। बहुत संभव है कि बड़ी रकम मिली है ईडी की टीम को और इसलिए पैसे गिनने की मशीन मंगवाई गई है। हम तमाम तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी अजय लाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, अगर आप सुन पा रहे हो तो आप अपनी बातचीत पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल आरती, जिस प्रकार से ईडी की टीम छापेमारी कर रही है उसके बाद पूजा सिंघल ग्रुप ऑफ जो कंपनी है, लगातार न्यूज 11 बता रहा है कि कौन कौन गुर्गे हैं पूजा सिंघल के। धीरे धीरे करके तमाम चीजें सामने आती जा रही है और विशाल चौधरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कोरोना काल में जब एक बड़े अधिकारी बिजली वितरण के एमडी थे तो उनके दफ्तर में इंजीनियरों की फौज आकर बैठा करती थी। तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग अरगोड़ा चौक के दफ्तर से ही हुआ करता था। उस वक्त एक ही काम सबसे ज्यादा हुआ, जितने पुराने पेंडिंग बिल थे पुराने संविदा कर्मियों के जो टेंडर लेते हैं बिजली विभाग में, तमाम लोगों के बिल पास होते चले गए। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, क्योंकि यही व्यक्ति फैसला यह करता था कि बिल किसका पास करना है और किसका बिल पास नहीं करना है। और उस एवज में 4% की राशि फिक्स हुआ करती थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, बिजली विभाग के दफ्तर में जाएंगे तो इसकी चर्चा खुलेआम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये पूरा चीजों का निचोड़ आज ईडी की यहाँ पहुंचने का जो मतलब है, ये तमाम होम की मैंने कहा थोड़ी बीच बीच में तकनीकी खामियां आ जा रही है कैमरे में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके पूरी तरह से यहाँ पर छापेमारी अभी भी चल रही है। आप नजर बनाए रखिए अजय, हम और भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ईडी की टीम वहां पर है और अब तो पैसे गिनने की मशीन भी मंगवाई गई है। ये तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है, कितना कुछ मिल पाया है ईडी को डॉक्यूमेंट्स के अलावा, और जो इन्वेस्टमेंट की बात सामने आ रही है क्या कुछ है, ये तमाम अपडेट्स हम पहुंचाएंगे। आप बने रहिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय आपका। तो देखिए, विशाल चौधरी के आवास पर यह छापेमारी ईडी की और अब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।